आइएगा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक और कैलकुलेशन जो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताई गई है, लिखें टॉपिक हाउ टू कैलकुलेट provision for expected loss. अंडर AS7। देखिए अभी तक हमने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए, जितना भी हमने सारी बातें की, वो सब थे प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमने कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिया जो कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो A7 प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस की भी बात करता है। आइएगा सबसे पहले तो हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा क्वेश्चन प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस को लेकर के है। तो लिखेंगे whenever total cost of any contract is more than। सर हाँ जी सर, जो आपने स्टेप 3 सिखाया था उसमें तो आपने सिखा तो दिया था कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस कहाँ लिखा मैंने? उसमें सर मतलब फाइनल जो मैंने आंसर क्या था तो लिखा है, क्या लिखा है? हेडिंग पढ़ो, प्रोविजन बनाऊंगा भविष्य के नुकसान का। मैंने कहीं भी यहां पर ये नहीं लिखा कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करवा रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं A7 ने एक एडिशनल पॉइंट बताया प्रोविजन बनाने का। क्या मैंने प्रोविजन डिस्कस किया अभी तक आपके साथ? मैंने अभी नहीं तक सर। जो डिस्कस किया वो प्रॉफिट और लॉस डिस्कस किया, प्रोविजन डिस्कस नहीं किया मैंने। ठीक है, मैं इस पॉइंट में आपको बता रहा हूं, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में नुकसान होने वाला है, एक्सपेक्टेड लॉस का मतलब है लॉस अभी नहीं हुआ, ये नुकसान भविष्य में होने वाला है, लेकिन A7 बोलता है कि उस एक्सपेक्टेड लॉस का प्रोविजन आज ही बना लो एज पर प्रूडेंट कॉन्सेप्ट। अगर मुझे पता है कि फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है, तो उस नुकसान का मुझे आज ही अपने अकाउंट्स में क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन। तो मैं आपको प्रोविजन निकालना सिखा रहा हूं। ठीक है, कि प्रोविजन कैसे देखा जाता है, कि मुझे इस A7 के तहत प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉस कैसे बनाना है। लॉस का केस करवाने के लिए ही मुझे प्रोविजन समझाना पड़ेगा आपको, क्योंकि लॉसेस अगर हो रहे हैं तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि कहीं फ्यूचर में ये लॉस और ना हो जाए। मैंने आपको पहले ही कहा मैं हर एक पॉइंट को कवर करूंगा, आप निश्चिंत रहो। जब ये टॉपिक खत्म होगा तो इस पर बेस्ड जिस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है वो सब कवर होगा आपका। आइएगा, whenever total cost of any contract is more than contract revenue, then such contract will be considered as। मुझे समझ आ गया दीदी आप क्या पूछ रहे हो, मैं भी यही बोल रहा हूं कि मैं लॉस को करवाऊंगा, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग हो गया तो प्रोविजन भी बनेंगे। तो मैं क्वेश्चन कैसे लूंगा जब तक मैं ये पॉइंट समझा नहीं दूंगा आपको। आप निश्चिंत रहो, मैं पूरा करवाऊंगा, मैंने आपकी बात समझ ली है।
whenever total cost of any contract is more than contract revenue, then such contract will be known as loss making contracts. लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। समझना, मेरी बात को अंडरलाइन करना, मैं क्या बताने वाला हूं। आपने क्वेश्चन में जब टोटल कॉस्ट निकाली, कब निकालते हो टोटल कॉस्ट? स्टेप नंबर 1 के टाइम पर। और आपको इमीडिएटली ये पता लग गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट जो है ना वो रेवेन्यू से भी ज्यादा लग रही है। यानी कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू तो है 2 लाख, लेकिन जब मैंने ये देखा कि कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट जो है वो 2,40,000 लग रही है, तो इसका मतलब अब ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा क्या बनने वाला है? लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू से ज्यादा चली जाए, तो उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। लिखें, A7 specify to create provision for expected loss, if any. A7 specified to create provision for expected loss on loss making contracts. On loss making contracts. A7 बताता है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, आपने कर लिया जिस पर आपको नुकसान होने की संभावना है, तो आप इमीडिएटली प्रोविजन बना देंगे। लेकिन ध्यान रखना, प्रोविजन केवल फ्यूचर के लॉस के लिए बनता है, करंट ईयर के लॉस के लिए प्रोविजन नहीं बनता। करंट ईयर में अगर कोई नुकसान हुआ तो करंट ईयर का नुकसान तो P&L में जाएगा ही जाएगा। साथ ही साथ अगर वो नुकसान भविष्य में बढ़ने वाला है, मैं फिर आपको एक बात बोल रहा हूं, अभी एग्जांपल से मैं क्लियर करूंगा, बट पहले जरा प्रोविजन को समझो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू से ज्यादा हो जाती है, तो 100% वो कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब लॉस होगा कब? लॉस तो तभी होगा ना, एक्चुअल लॉस तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे आज ही पता लग गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट में नुकसान होने वाला है, तो A7 बोलता है आप इमीडिएटली प्रोविजन बना लो। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग अलाउ करती है कि भविष्य में होने वाले लॉसेस को आप आज अपनी बुक्स में क्या कर सकते हो? रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई आपके जो भी लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पर आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन बनाना पड़ेगा। आइए, हाउ टू कैलकुलेट प्रोविजन अमाउंट। हाउ टू कैलकुलेट प्रोविजन अमाउंट। प्रोविजन का अमाउंट कैसे निकालेंगे हम? लिखो,
सबसे पहले लूंगा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। पूरी रेवेन्यू जो मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट पर मिलेगी, इसमें से माइनस कर दूंगा टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। चूंकि मुझे पता है कि मेरी टोटल कॉस्ट रेवेन्यू से ज्यादा है, तो 100% मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट का लॉस आएगा। टोटल लॉस आ गया, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे लॉस देगा। लेकिन इस लॉस में से माइनस कर दूंगा लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन करंट ईयर। इतना तो करंट ईयर में हो ही चुका है। ध्यान से सुनना, ये टोटल नुकसान होगा जिसमें से करंट ईयर में इतना हो चुका है। तो इसका मतलब करंट ईयर के बाद भविष्य में जो नुकसान होगा वो आ गया, और भविष्य में जो नुकसान होगा प्रोविजन केवल उसी का बन सकता है। प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, ये मेरे पास आ जाएगा प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। सर ये फ्यूचर में होने वाला लॉस है ना? एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशन फ्यूचर के लिए ही होती है। करंट ईयर के लिए हम कभी भी फ्यूचर वर्ड यूज नहीं करते। फ्यूचर का अगर लॉस है तो उसी को मैं बोलूंगा एक्सपेक्टेड लॉस। अमाउंट चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएनडल में कितना अमाउंट जाएगा? लॉस ऑफ करंट ईयर भी पीएनडल में जाएगा, प्लस प्रोविजन भी। आपको ध्यान है, आप पीएनडल के थ्रू ही बनाते हो, तो प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस भी जाएगा। ये लीजिए, यानी कुल मिलाकर आज मैं आपको जो बता रहा हूं, एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग हम कर रहे हैं जो कि लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके रेस्पेक्ट में हमें A7 के अकॉर्डिंग एक कैलकुलेशन करनी होगी, विच इज नोन एज प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। आइएगा इस बात को अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं एक एग्जांपल से। मैं कहना क्या चाह रहा था, लिखेंगे एग्जांपल। Following informations are given in respect of a contract. एक कॉन्ट्रैक्ट के रेस्पेक्ट में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, $695 lakhs। वैल्यू ऑफ वर्क
अनसर्टिफाइड 20 lakhs, cost yet to be incurred, cost yet to be incurred आपको दे रखी है 385 lakh। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको दे रखी है 1000 lakh। What amount should be charged to profit and लॉस अकाउंट। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से मेरी बात को समझना। मुझे जैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में गिवन है, पहले इमीडिएटली मैं एक बात देख लेता हूं। देखो 695 प्लस 20 715 रुपए का मेरा खर्चा हो चुका है, प्लस 385 रुपए और खर्च होंगे। बताओ मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट क्या आ रही है? ये खर्चा हो चुका है और ये खर्चा होने वाला है, तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट 1100 लाख आ रही है। बोलो एग्री और नॉट? जो खर्चा हो चुका है 1100 प्लस जो खर्चा होने वाला है, जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई 1100 लाख। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू केवल 1000 लाख है। मेरे दिमाग में इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए ये एक लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू से ज्यादा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बताइए क्या आप पहचान पा रहे हैं? मैंने आपको लिखवाया, क्वेश्चन को देखते ही समझ आ जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू से ज्यादा चली गई, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला काम तो वही करना है जैसा हम अभी तक करते आए हैं, यानी पहले अपन करंट ईयर की वर्किंग करेंगे, भविष्य की वर्किंग बाद में होती है। पहले करंट ईयर का तो ढूंढूं, तो आइएगा सबसे पहले निकालूंगा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। आइए, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 695 प्लस 20, 715 रुपए की कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है, डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 1100 मल्टीप्लाई बाय 100। बताइए पहली स्टेप सबको क्लियर है? कॉस्ट इनकर्ड डेट, उसमें मेरा 715 आ गया, क्योंकि सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड का टोटल लूंगा, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट में उसमें येट टू बी इनकर्ड जोड़ दो, तो मेरे पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन आ गया। स्टेप नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू चाहिए, तो लीजिए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मुझे दे रखी है 1000 लाख, क्योंकि और कोई भी
एडजस्टमेंट मुझे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में नहीं दे रखा है। आओ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस देखते हैं अब अपन। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, थाउजेंड का 65%, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लूंगा, तो मेरी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आ गई 650 लाख माइनस कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। मैंने अभी तक ही खर्चा कर दिया है 715 लाख। लॉस ऑफ करंट ईयर आ गया। ये लीजिए, करंट ईयर में मुझे नुकसान हो गया। ये रही आपकी थर्ड स्टेप। जिस थर्ड स्टेप में अभी तक आपका प्रॉफिट होता था, अब क्या आ गया, आपका लॉस आ गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आपकी रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज हुई इस साल 650 लाख की, और आपने ऑलरेडी खर्चा 715 लाख कर दिया है। तो इसका मतलब ये नुकसान तो हो ही गया, ये नुकसान तो आपका हो ही गया, और ये करंट ईयर का लॉस कहलाएगा। अब मैं चेक करता हूं, क्योंकि मुझे इनिशियल लेवल पर पता लग गया था कि ये लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो अब मैं एक वर्किंग और करूंगा। स्टेटमेंट शोइंग प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। मैंने कहा टोटल रेवेन्यू क्या है मेरी, मेरी टोटल रेवेन्यू रहेगी 1000 लाख, और मेरी टोटल कॉस्ट आएगी 1100 लाख। मैं टोटल 1100 लाख का खर्चा करूंगा और उस पर 1000 लाख की रेवेन्यू कमाऊंगा। तो इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट पर मेरा टोटल लॉस कितना होगा? 100 लाख। ये 100 लाख जानते हो क्या है? ये 100 लाख का लॉस है जब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। अब इसमें से कुछ लॉस तो इस साल बुक कर चुका हूं ना मैं। कितना लॉस इस साल बुक कर लिया? यस सर, यानी 65 65 लाख। ऑलरेडी बुक कर लिया। तो फ्यूचर में और कितना हो रहा है नुकसान? 45 लाख। 45 नहीं 35। 35। तो उस 35 का मुझे क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो इसमें से लेस कर दूंगा लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। ये लीजिए, टोटल 100 लाख में से 65 लाख का लॉस तो मुझे एट प्रेजेंट करंट ईयर में हो ही चुका है। उसका प्रोविजन नहीं बनता, वो लॉस तो हो गया, तो वो तो वैसे ही पीएनएल में जाएगा। लेकिन 65 के ऊपर भविष्य में जितना भी नुकसान होने वाला है, यानी फ्यूचर में जो भी लॉस आपका होने वाला है, उस लॉस का मैं आज अपनी बुक्स में क्या बना लूंगा? प्रोविजन बना लूंगा।
और पीएनडल में जो टोटल अमाउंट डेबिट होगा, बिल्कुल मैंने क्या लिखा देखो ऊपर, मैंने खुद ही लिख दिया फॉर्मूला। टोटल अमाउंट जो पीएनडल में जाएगा वो करंट ईयर का लॉस भी जाएगा और प्रोविजन भी जाएगा। तो पीएनडल का टोटल अमाउंट तो लिखो हेंस टोटल लॉस चार्ज्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 100 लाख। इस साल के पीएनडल से टोटल जो लॉस चार्ज होगा वो 100 लाख का होगा। ये लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आपका बन रहा है किस बात को लेकर, प्रोविजन को लेकर, कि अगर आपको प्रोविजन बनाना है तो प्रोविजन का अमाउंट कितना। तो एग्जाम में दो बातें पूछ सकता है, या तो प्रोविजन का अमाउंट या टोटल लॉस। अगर टोटल लॉस बोले तो आप यहीं से निकाल लोगे, फिर आपको इतनी सारी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है कि करंट ईयर का भी निकालो और फ्यूचर का। ये सारी वर्किंग तो तब होनी है जब वो प्रोविजन का अमाउंट पूछे। अगर मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये बोलता है कि मुझे ये बताइए कि पीएनडल में टोटल लॉस कितना जाएगा, तो टोटल लॉस तो मुझे पहली एक ही जगह पर पता लग गया कि 1000 लाख की रेवेन्यू है और 1100 लाख की कॉस्ट है, तो टोटल लॉस 100 लाख बनेगा। अब इसमें चाहे वो करंट ईयर का हो चाहे वो प्रोविजन हो, पूरा का पूरा करंट ईयर के पीएनडल में चला जाएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये मांग लिया जाए कि प्रोविजन का अमाउंट निकालकर बताइए, तो आपको सारी वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोविजन निकालने के लिए पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि टोटल लॉस में से करंट ईयर का लॉस कितना हुआ है। और करंट ईयर का लॉस और निकालने की 3 स्टेप्स हैं। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालोगे, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालोगे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाओगे। उसी से आपको ये सारा अमाउंट पता लगेगा। बताइए क्लियर है बिल्कुल। आओ एक और एग्जांपल करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस आर गिवन for a contract. Direct material cost rupees 1 lakh. Material remains unused. इसमें से 1500 रुपए 15,000 रुपए का मटेरियल अभी भी अनयूज्ड है। डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट 50,000, ओवरहेड्स रुपीज 40,000, इंक्लूडिंग प्रीपेड रुपीज 10,000, 10,000 रुपए प्रीपेड हैं। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 20,000,
कॉस्ट येट टू बी इनकर्ड, जो कॉस्ट अभी इनकर्ड होना बाकी है, ₹2,00,000। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ₹3,00,000। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपको दी हुई है 3,00,000। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस अंडर AS7। देखते हैं अभी, आ जाइएगा जल्दी से। पहले तो चेक कर लो, वैसे तो देखिए हालांकि क्वेश्चन से ही मुझे पता लग गया, अगर प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस ही मांगा है तो पक्का पक्का कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट रेवेन्यू से ज्यादा ही होगी। समझ रहे हो, क्वेश्चन से ही आप समझ जाओगे। कई बार तो जब मैं आपसे मांग ही ये रहा हूं कि आपको प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस निकालना है, तो प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस तो तभी आएगा जब लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू से ज्यादा होनी चाहिए। चेक कर लो, आओ देखो, ₹1,00,000 माइनस 15,000, 85 प्लस डायरेक्ट वेजेस 50,000 प्लस ओवरहेड 30,000 प्लस सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 20,000, तो 185 लग चुका है, प्लस ₹2,00,000 और लगेंगे, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट आएगी 385। क्या सभी जने देख पा रहे हैं? इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट आएगी 385 और कॉन्ट्रैक्ट की रेवेन्यू केवल 3,00,000 है, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब अगर ये लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बन ही गया है तो आइए वर्किंग स्टार्ट करते हैं। पहले नॉर्मल 3 स्टेप्स। फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। मैं फटाफट से शॉर्ट में कर रहा हूं। जोड़ दीजिए करंट ईयर की कॉस्ट कितनी है। पहले तो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 1,00,000 का 3,85,000 है ना? क्या 3,85,000 कैसे है ना कॉस्ट टोटल? कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट? नहीं नहीं तो पता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन में सर, तो मैं आपको नहीं, टोटल कॉस्ट बोल रही हूँ। तो टोटल 185 कॉस्ट से बोल रहे हो। अगर मैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मांग रहा हूं तो उसमें तुम्हारी टोटल कॉस्ट थोड़ी आती है ऊपर। आप जल्दबाजी बहुत जल्दी कर जाते हो, पता है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन में मुझे ऊपर चाहिए कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। आओ ढूंढते हैं। 1,00,000 का मटेरियल खरीदा लेकिन 15,000 अनयूज्ड है, तो खर्चा हुआ 85,000 प्लस वेजेस का खर्चा हुआ 50, 40 के ओवरहेड हैं लेकिन इसमें से 10,000 प्रीपेड हैं, तो प्रीपेड काउंट नहीं होगा, तो 185 30, बिल्कुल ठीक। और सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है 20। आओ डिवाइड बाय टोटल, मुझे पता है 385, 48.5 ये लो डिवाइडेड बाय 385 परसेंटेज 48.05, ये मेरा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ गया।
कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितनी है? 3 लाख, क्योंकि और कोई चेंजेस आपको दिए हुए नहीं है। तो अब मैं निकाल लूंगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 3 लाख इंटू 48.05, 144 150। ये रेवेन्यू मैं रिकॉग्नाइज करूंगा माइनस कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। बताइए, मेरी कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट हो गई 185। ठीक है, तो बताइए मेरा लॉस कितना आ गया? 4850। लॉस ऑफ करंट ईयर माइनस 40,800। ये लॉस तो मुझे करंट ईयर में हो चुका है। बताइए, क्लियर? बिल्कुल। अब मुझे निकालना है प्रोविजन का अमाउंट। शोइंग प्रोविजन फॉर expected loss। $85,000। टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मुझे मिलेगी 3 लाख, लेकिन मेरी टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट तो लीजिए मेरे पास टोटल लॉस आ गया 85,000। इसमें से माइनस कर दूंगा लॉस ऑलरेडी रिकॉर्डेड। जो लॉस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं वो है 40,850, क्योंकि ये लॉस तो तो 44,150। प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। 44,150। ये लीजिए, मैंने आपको प्रोविजन को लेकर भी पूरी प्रॉपर वर्किंग से एग्जांपल करवा दिए हैं। बताओ क्लियर है? क्वेश्चन को देखते ही समझ पाओगे। हालांकि यदि तो क्वेश्चन ही खुद ही मांग ले प्रोविजन, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ध्यान ये रखना कि जो भी लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पर आपसे प्रोविजन का अमाउंट मांगा जा सकता है। और अगर वो प्रोविजन का अमाउंट आपसे मांग रहा है तो प्रोविजन का अमाउंट हम इस तरीके से निकालेंगे, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस के रूप में। बताइए, क्या ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? अब कोई भी डाउट हो इस प्रोविजन या लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट के रेस्पेक्ट में, अब आप पूछ सकते हो मुझसे। या सबको बिल्कुल क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आज मेरा ये टॉपिक था प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस का।